Students, in previous class, we discussed about the PPC, that is production possibility curve, and we discussed the meaning of PPC and explored with the help of graph that how graph is drawn of the production possibility curve, which is also known as production possibility frontier. So now today we are going to discuss properties of the PPC. So what are the properties of the PPC that we are going to discuss today one by one? Now first property is PPC slopes downwards. So this thing you have to remember that PPC जनरली स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जब भी हम लोग PPC को हम लोग ड्रॉ करते हैं तो लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाते हैं तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. ठीक है, क्यों होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग? इट इज़ बिकॉज मोर ऑफ वन गुड कैन बी प्रोड्यूस ओनली बाय टेकिंग रिसोर्सेज अवे फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड. यानी कि एक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरा गुड्स से हम लोग रिसोर्स को हटाना पड़ता है. यदि इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ वी आर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ वन गुड देन वी हैव टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड. यानी कि यदि एक्स एक्सिस का वैल्यू को आप इंक्रीज कर रहे हैं तो वाई एक्सिस का वैल्यू को आपको कम करना पड़ेगा. तो ये जो इन्वर्स रिलेशनशिप है, जो इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यूज़ which are on x axis and are on y axis, ये दोनों के बीच में जो आपको इन्वर्स रिलेशनशिप है, इसी के वजह से PPC कर्व जो है आपको स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है लेफ्ट टू राइट. तो इसको आप याद रखना है. सो देयर इज इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी चेंजेज ऑफ टू गुड्स. तो दो गुड्स के बीच में जो आपको यहाँ रिलेशनशिप है वो इन्वर्स है, यानी कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है. और जब भी इस टाइप का रिलेशनशिप का वेरिएबल्स आपका एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग ग्राफिकली शो करते हैं तो वहाँ पे हम लोग जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ही बनाते हैं. जो PPC कर्व है उसी टाइप का कर्व को हम लोग बनाते हैं. तो इस चीज़ को याद रखना है कि इन्वर्स रिलेशनशिप के वजह से आपका PPC जो है आपको डाउनवर्ड स्लोप होता है. सेकेंड वन इज PPC इज कनकेव शेप. अब सेकेंड थिंग दैट you have observed, we all have observed in the PPC curve is that it is concave to the origin, it is not convex and it is also not a straight line. जो PPC कर्व होगा वो पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं आप खींचेंगे, इसको आप कॉन्केव टू द ओरिजिन, जो ओरिजिन है जो आपको जहाँ पे आप जीरो वैल्यू होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे मिलता है तो वहाँ पे उससे जो है उसके तरफ जो है कर्व कॉन्केव रहेगा. तो इसका मेन जो है आपको कारण क्या है? इट इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. नो इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के वजह से आपका जो कर्व है वो कॉन्केव होता है. अब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग जो है देख चुके हैं. इसका मतलब क्या होता है? चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई डिवाइड बाय चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स. इसका मतलब ये हुआ कि एक्स हम लोग जो बढ़ा रहे हैं तो y कितना जो है कम हो रहा है. तो ये इस दोनों का जो रेशियो होता है, जो स्लोप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आपको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का क्या आपको रेट है. तो जो एक यूनिट हम लोग बढ़ा रहे हैं, एक गुड्स का एक यूनिट हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरा गुड्स का कितना यूनिट जो है कम हो रहा है, तो इसका रेशियो को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. और यही इसको हम लोग स्लोप भी बोलते हैं, जो कर्व जो बनता है उसका स्लोप होता है ये. सो दैट इज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वन कम्युनिटी आर सैक्रिफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कम्युनिटी. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम लोग जो है एक यूनिट को बढ़ाते जाते हैं, एक गुड्स का प्रोडक्शन को बढ़ाते जाते हैं, उतना ही आपको दूसरा गुड्स कम होते जाता है. और जिस तरह से हम लोग गुड्स को आगे प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं तो ज़्यादा मात्रा में आपको दूसरा गुड्स कम होते जाता है. यानी कि यदि आप एक्स का वन वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो गुड वाई का आपको वन से ज़्यादा आपको चेंज होगा. यदि वन यूनिट आप बढ़ाएं तो उधर 2 यूनिट्स या 3 यूनिट्स आपको जो है घटते जाएगा. यानी कि जितना आगे आप बढ़ते जाएंगे तो आपको जो रिडक्शन है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा होते जाएगा. तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे होता है यानी कि इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको
MRT का वैल्यू जो है होते जाएगा, जिस तरह से हम लोग एक गुड्स का प्रोडक्शन को हम लोग बढ़ाते जाएंगे, रेशियो जो है आपको बड़ा होते जाएगा। और यही कारण है कि जो कर्व होता है वो आपको कनकेव हो जाता है, क्योंकि उसका टेंडेंसी होता है ज़्यादा से ज़्यादा वाई को लॉस करना। एक्स का वैल्यू को जिस तरह से बढ़ा रहे हैं तो वाई का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा आपको लॉस होते जाएगा, जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए जो है कर्व जो है आपको कनकेव शेप ले लेता है। नेक्स्ट ना PPF एंड MRT, यहाँ पे PPC और PPF प्रोडक्शन पॉजिटिव फ्रंटियर एंड MRT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ दिखाया गया। आप थोड़ा देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे जब 1 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, जब 1 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है इस पॉइंट पे, तो आप देखिए कि यहाँ से यहाँ पे आपको 1 यूनिट जो है बटर आपको बढ़ा, यहाँ पे 1 यूनिट बटर है, और गन्स कितना आपको यहाँ पे 20, यहाँ से यहाँ तक जो है ये दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 20, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग 1 यूनिट बढ़ा दिए हम लोग, ठीक है, बटर का 1 यूनिट हम लोग बढ़ा दिए, यानी कि हम लोग C पे आ गए, तो बटर का 1 यूनिट बढ़ा, लेकिन आप देखिए कि गन्स का जो है आपका कितना जो है डिक्रीज हुआ, 2 डिक्रीज हो गया, 18 से आप यहाँ पे लाए, पहले 20 था, 18 हो गया। जैसे हम लोग डी पे आए, यानी कि जैसे हम लोग तीसरा यूनिट बटर का प्रोड्यूस किए, तो आप देखिए कि इसका कहाँ पे, इसका देखिए 15 पे आ गया, 15 पे आ गया, 18 से 15 पे आ गया। जैसे हम लोग एक और जो है बटर का प्रोडक्शन बढ़ाए, तो ई पॉइंट इसके सामने में है, इसको मिलाइए, और ये 15 से कितना पे आ गया, 12 पे आ गया, या फिर आप 11th पे आ गया, उससे भी कम, यानी कि 4 जो है कम हो गया। तो एक एक यूनिट बटर का बढ़ते जा रहा है, और यहाँ पे जो है आपको रिडक्शन जो हो रहा है, कमी जो हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। पहले जो है पहले 2 चेंज हुआ, फिर 3 चेंज हुआ, फिर 4 चेंज हुआ, फिर 5 चेंज हुआ, और फिर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप जैसे ई से आप एफ पे आते, यहाँ पे जैसे ही 5वां प्रोडक्शन आप करते हैं, तो 1 यूनिट 4 से 5 पे आए, 1 यूनिट बटर को बढ़ाए, और यहाँ पे देखिए चेंज क्या हुआ, यहाँ पे 11 से 6 पे आ गया, यहाँ पे पहले 11 था, अब कितना पे आ गया, 6 पे आ गया, यानी कि कितना चेंज हुआ, 5 चेंज हो गया। तो इस तरह से घटते जा रहा है। तो जैसे ही 1 यूनिट ऑफ बटर बढ़ रहा है, एक यूनिट बढ़ रहा है, लेकिन घट रहा है ज़्यादा, बटर ज़्यादा प्रोडक्शन एक केवल बढ़ रहा है, प्रोडक्शन ऑफ बटर इज इंक्रीजिंग बाय 1 यूनिट, बट रिडक्शन ऑफ गन इज मोर देन 1 यूनिट। तो पहले 2 था, फिर 3 था, फिर 4, 5, 6, इस तरह से बढ़ते जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसी के चलते जो ये कर्व है ये आपका इस शेप का हो गया है। यदि ऐसा नहीं रहता है, यदि कांस्टेंट रहता तो कर्व आपका क्या होता है, स्ट्रेट होता। यदि 1 यूनिट बढ़ रहा है बटर का और 1 यूनिट घट रहा है गन्स का, तो उस केस में क्या होता, कर्व आपका क्या कैसा बनता, तो स्ट्रेट लाइन बनता। जब आपका बटर में जितना चेंज हो रहा है उतना ही गन में भी चेंज यदि हो रहा है, 1 यूनिट बटर बढ़ा तो आपका 1 यूनिट, यदि 1 यूनिट बटर बढ़ा तो 1 यूनिट यदि गन घट गया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है, स्लोप जो कांस्टेंट है, उस केस में कैसा आपको ग्राफ बनाएंगे, आप स्ट्रेट लाइन जो है बनाएंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, बटर 1 बढ़ रहा है, उसके बदले में गन ज़्यादा घट रहा है, रिडक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो इसी के चलते जो आपका शेप होता है PPC का, वो कैसा होता है, वो होता है कॉनकेव, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव शेप, इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव शेप, ये हो गया। और जब इस टाइप का शेप रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेक्स शेप, कन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ये सब आप लोग 10th में पढ़े होंगे फिजिक्स में। तो ये जो हो गया आपको कनकेव हो गया, और ये हो गया कन्वेक्स। तो यहाँ पे कैसा शेप रहता है PPC का, PPC का शेप कैसा होता है, PPC का शेप आपका होता है कॉनकेव टू द ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है। कन्वेक्स होगा, कन्वेक्स भी नहीं होगा। तो कैसा शेप होगा PPC का, PPC का शेप कॉनकेव टू द ओरिजिन। क्यों होगा, क्योंकि आपको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है MRT जो वो बढ़ता है, बढ़ते जाता है। चलिए ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। ओके,
So now see what is given here. MRT can be measured on PPC. For example, MRT between the possibilities D and E is equal to DH by HE. अब DE के बीच में जो हम लोग निकालते हैं MRT, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आपको बोला जाए कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में MRT निकालिए, यानी कि आपको जब थर्ड यूनिट से फोर्थ यूनिट पे इंक्रीज हो रहा है तो MRT क्या हो रहा है, तो कैसे निकालेंगे लॉस डिवाइड बाय गेन, यानी कि लॉस क्या हो रहा है, गन में लॉस हो रहा है तो उसका क्या है, कितना लॉस हो रहा है, तो DH लॉस हो रहा है, तो DH डिवाइड बाय कितना गेन हो रहा है, तो गेन आपका 3 से 4 हो रहा है, यानी कि HE ये गेन हो रहा है, ये लॉस हो रहा है और ये क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो HE। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग MRT यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे, DH बाय HE। कितना लॉस हुआ उसको ऊपर में रखेंगे, जैसे गन्स में लॉस हो रहा है तो उसको ऊपर में रखेंगे और कितना आपको गेन हो रहा है उसको नीचे में रखेंगे। यदि इसका एग्जैक्ट वैल्यू आप जो है पता करना चाहेंगे तो कैसे होगा, तो आप देखिए कि D से H के बीच में कितना घटा, तो D के पास वैल्यू है 15 और H के पास वैल्यू है 11, तो 15 11 के बीच में कितना आपको डिफरेंस हो गया 4, तो DH का वैल्यू हो गया 4 डिवाइड बाय HE। देखते हैं HE कितना बना, 3 से 4 1 बना तो 1 हो गया, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कितना हुआ, 4 हो गया, ठीक है, ओके। सो PPC इज कनकेव शेप कर्व एंड स्लोप ऑफ PPC मेजर ऑफ द MRT। PPC कनकेव होता है और इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, MRT होता है। स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप अभी हम लोग देखें, चेंज इन Y डिवाइड बाय चेंज इन X, इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप ऑफ PPC कर्व का जब हम लोग स्लोप निकाले वही क्या हो गया, MRT, उसी को हम लोग MRT बोलते हैं। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ PPC इक्वल टू डेल्टा Y बाय डेल्टा X, यहाँ पे दे दिए हैं। Since the slope of a concave curve increases as we move downwards along the curve, the MRT also rises as you move downwards along the curve। और यदि आप नीचे की तरफ आप मूव करते हैं तो MRT का वैल्यू क्या होगा, MRT का वैल्यू इंक्रीज करेगा। आप देखिए जैसे ही हम लोग इस तरह से मूव करेंगे तो MRT क्या होगा, MRT का वैल्यू ज़्यादा होते जाएगा। यहाँ पे MRT का वैल्यू कम होगा, उससे ज़्यादा MRT का वैल्यू यहाँ होगा और MRT का वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। कैसे आप यहाँ पे पता कर सकते हैं MRT की वैल्यू यहाँ कैसे निकालेंगे, तो चेंज इन EI में कितना चेंज हुआ है, यहाँ पे देखिए 12 से आपको आ गया 6 यानी कि 5 डिवाइड बाय IF में कितना चेंज हुआ है, 4 से 5 आया 1, तो 1 यानी कि MRT कितना हो गया 5:1 यानी कि 5। तो यहाँ पे आप देखिए MRT का वैल्यू जो है बढ़ गया, यहाँ पे 4 था यहाँ पे आपको 5 हो गया, तो इस तरह से आपको बढ़ रहा है। Now whether economy will always operate on PPC, अब देखते हैं PPC does not show the point at which the economy will actually operate, it only shows the maximum available possibilities which an economy can produce. The exact point of operation depends on how well the resources of the economy are used। अब जो यहाँ पे ये एक मेन क्वेश्चन है कि इकोनॉमी जो है आपको कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, क्या PPC ये चीज़ को बताता है, नहीं, ये चीज़ को PPC नहीं बताता। इकोनॉमी विल ऑपरेट ऑन PPF ओनली व्हेन रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। जब आपका रिसोर्सेज जो है फुली यूटिलाइज्ड हो गया, यानी कि जो भी रिसोर्सेज पूरा यूज हो रहा है, तो PPC जो है आपको उसको PPC पे जो पॉइंट होगा वो उसको रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि PPC कर्व जो है तभी आपको बताएगा कि इकोनॉमी उस पर वर्क करे जब जो भी रिसोर्सेस है पूरा यूटिलाइज हो रहा है। तो इसीलिए जो आपको एग्जैक्ट पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करता है कि कितना रिसोर्स जो है यूज हो रहा है, रिसोर्स किस तरह से यूज हो रहा है। सेकेंड, इकोनॉमी विल ऑपरेट एट एनी पॉइंट इनसाइड द PPF इफ रिसोर्सेज आर नॉट फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। यदि रिसोर्स का फुली यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन है, यानी कि बहुत सारे रिसोर्सेज जो यूज नहीं हो पाया या फिर वेस्ट हो जाता है, तो वो PPC के नीचे में जो आपको लाइज करेगा,
इस चीज़ को हम बता चुके हैं एक बार। थर्ड हो गया, इकोनॉमी कैन नॉट ऑपरेट एट एनी पॉइंट आउटसाइड पीपीसी। पीपीसी के बाहर में कोई पॉइंट पे इकोनॉमी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज इट इज़ अनअटेनेबल विद द अवेलेबल प्रोडक्टिव कैपेसिटी। वो अटेन नहीं हो सकता है क्योंकि उतना जो है रिसोर्स है ही नहीं, तो कैपेसिटी के बियॉन्ड हो गया, तो कैपेसिटी है नहीं, यानी कि पीपीसी कर्व के नीचे तक जो है आपको इकोनॉमी का प्रोडक्शन एग्जिस्ट कर सकता है। पीपीसी कर्व पे जो आपको पॉइंट लाइज करेगा वो तभी आपको लाइज कर सकता है, इकोनॉमी वहाँ पे तभी एग्जिस्ट कर सकता है यदि जो है रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो रहा है। तो ये 3 कंडीशन था जिसको आप जो है देखें। सो दिस इज ऑल अबाउट इन टुडेज क्लास। सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास।